हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम के बारे में। बहुत से बिगिनर जो होते हैं जैसे ट्रेडिंग शुरू कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि हमें कौन से ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए एंड वो गलत टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम किस ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें स्विंग ट्रेडिंग में 1 डे या 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए, आइए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग हम जैसे ट्रेड करते हैं उसमें तो हमारा पोजिशनल ट्रेड होता है, 1-2 दिन के लिए होता है, 4 दिन के लिए होता है या 1 वीक के लिए होता है। तो अगर टाइम फ्रेम बड़ा रहता है तो हमें जो लंबे टाइम फ्रेम का जो टारगेट होता है, लंबा जैसे 1-2-3 दिन का जो टारगेट होता है वो हमें आसानी से दिख जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको अगर टाइम फ्रेम 1 आवर का करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरीके से जैसे अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये इसका यहाँ पर डे हाई है। तो अगर मार्केट इस डे हाई के ऊपर जाता है तो हमें अब पता चल रहा है कि जो अगला हमारा टारगेट होगा ऊपर इसके, अगर यहाँ पर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमें अब आगे देखेंगे तो आगे हमें काफ़ी बड़े यहाँ पर टारगेट मिल रहे हैं। क्योंकि अब देखेंगे तो ये डे हाई मतलब जो निफ्टी 50 है इसका यहाँ पे ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे दिख रहा है इस लेवल के ऊपर। तो इससे भी हमें पता चल गया कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट या 5 मिनट है। ये 2 टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा जो लेवल्स हैं मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो आपको छोटा टारगेट मिलेगा कि छोटे टाइम में मार्केट कहाँ जा सकता है, किस लेवल के आसपास जा सकता है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल के नीचे अगर जाता है यहाँ पर तो हमें अगला टारगेट यहाँ पर ये लेवल मिल जाएगा यहाँ तक, जो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे अब दिख रहा है कि हमें छोटा सा यहाँ पर गैप दिख रहा है तो मार्केट इससे फिल कर सकता है। तो ये हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे पता चल रहा है। इससे बड़ा हम टारगेट यहाँ पर नहीं लेंगे। और अगला है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में आपको पता होगा कि हम सिर्फ एक मोमेंटम को, एक जो स्पाइक आता है मार्केट में उसको कैप्चर करके निकल जाते हैं। इसमें हम ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं। इस वजह से हम इसमें और छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 3 मिनट या 1 मिनट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो पैटर्न बनेगा, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो पैटर्न बनेगा उसे हम फॉलो करेंगे एंड उस टाइम फ्रेम पर हमारा जो टारगेट होगा छोटा सा होगा, उसे अचीव करने के बाद हम एग्जिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में भी दिखा देता हूँ। पहले मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कई आपको यहाँ पे टारगेट मिलेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्शन बनते हुए आपको दिखेंगे एंड उसका यहाँ पर आपको टारगेट भी मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में भी कभी कभी हमें बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, स्कैल्पिंग में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट इसका यहाँ पर देखेंगे ब्रेक डाउन दिया और आप देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेड कितना अच्छा रैली किया है। तो आप इस तरीके से स्कैल्प यहाँ पे कर सकते हैं। 1-2 पॉइंट या 10 पॉइंट आपको जो मिल जाए आपको स्कैल्प करके निकल लेना है। इसमें हमारा लॉस भी छोटा होता है एंड प्रॉफिट भी छोटा होता है। तो इस तरीके से हम टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम आप यूज़ कीजिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट पे आप एनालिसिस कीजिए एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप एंट्री एग्जिट कीजिए। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो और भी छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, 3 मिनट या 1 मिनट का। इससे आपको छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, तो जिसकी वजह से आप आसानी से स्कैल्प कर पाओगे। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से सीखने को मिलेगी।